अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि आज पूरा लाहौर जो है वो आपके सामने है। क्या सिचुएशन है, बहुत सारे विजुअल्स आपने देखे हैं। असल में वाकया क्या हुआ है पंजाब कॉलेज कैंपस 10 के अंदर हुआ क्या है मामला, वो बच्ची कौन थी, इस हवाले से जनाब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ थी। क्या ये वाकई फेक न्यूज़ थी या किसी ने फैलाई है? क्या इसके पीछे कोई हकीकत है या नहीं? वो बच्ची सामने आई या नहीं आई? जिस लड़की ने उस बच्ची को देखा है और जिसने उसकी वीडियोस बनाई वो बच्ची कौन है? मरियम नवाज के हवाले से इस वक्त तक क्या अभी मजीद पेशरफ्त हुई है? और वजीर तालीम की अगर बात करें राना सिकंदर की, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया है और पुलिस जो है वो क्या एक्शन लेने जा रही है, आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि अभी एक खबर ठंडी होती नहीं कि दूसरी आन पहुंचती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया में जो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था डॉक्टर के साथ। डॉक्टर बबीता उनका नाम था और उन्हें उन्हीं के काम करने की जगह उन्हीं के हॉस्पिटल के अंदर जो निशाना बनाया गया था, उस हवाले से अभी तक लोग इसको भूले नहीं हैं। और उनके दुख में ना सिर्फ इंडियंस बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया जो थी उनके दुख में शरीक थी, क्योंकि सभी को लगता था कि उनके साथ बेहद ज्यादती हुई है। लेकिन अभी तक उनके मुल्जिमान के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई, वो अभी तक सजा को नहीं पहुंचे हैं कि लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है और तारीख फिर से सेम उसी तरीके से दोहराई जा रही है। तो आपको बताएंगे कि असल में लाहौर के अंदर जो वाकया हुआ है, एक खबर आई है टिकटॉक के थ्रू जो फैली है और जंगल में आग की तरह फैली और स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर निकल आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं। टिकटॉक पर जो पोस्ट लगाई गई थी उसमें बताया गया कि पंजाब कॉलेज कैंपस 10 के अंदर एक तालिबा के साथ इस तरह का सलूक हुआ है और उसको बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया है। और ये भी बताया गया कि वो लड़की जो है इस वक्त वेंटिलेटर पर जा चुकी है। और ये भी बताया गया कि जनाब उस लड़की को स्ट्रेचर पे ले जाते हुए बहुत सारे तलबा ने भी देखा। असल में मामला क्या है आपको ये भी बताने वाली हूँ। तो आपको बताऊंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब कॉलेज के, उन्होंने ये वाकया बताया है। वो कहते हैं कि जनाब इस लड़की को जो विक्टिम है उसको रोक लिया गया ये कहकर कि तुम्हारी फीस जमा करवानी है, अभी तुम्हें कुछ वक्त रुकना होगा। तुम्हें कॉलेज में जो प्रिंसिपल साहब है वो बुला रहे हैं। तो वो बच्ची रुक गई है। वहाँ के वैन ड्राइवर ने और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने उसे ले जाकर बेसमेंट के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया और वहाँ पर एक टीचर हैं जिन्होंने उसकी चीखों पुकार सुनी और उसकी जान बचाई। और वहाँ से जब उस लड़की को निकाला गया और उसको स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, तो कॉलेज की जानिब से जनाब बताया जा रहा था कि कुछ नहीं, ये वैसे उसकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन वहां पर पुलिस भी आ गई थी और पुलिस के हवाले से जब तलबा ने पूछा कि वो क्यों आई है, तो कहा गया कि कुछ तारे वगैरह खराब है। उस हवाले से पुलिस जो है वो इंक्वायरी करने आई। बताएं जी, तारों के साथ पुलिस का क्या काम है? जनाब वो लड़की जब गई है तो बहुत सारे बच्चों ने जो वीडियोस बनाई उन्होंने जाकर वो वीडियोस अपनी जो टीचर सादिया हैं उनको दिखाई और पूछा कि ये मामला क्या है। टीचर सादिया ने ना सिर्फ उनके मोबाइल जब्त किए बल्कि उनको हिरासा किया और कहा कि इस बात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए। पता नहीं क्यों तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस बात को दबाने के चक्रों में लगे हुए हैं। आपको पता है इससे पहले मुल्तान में भी एक बच्ची को कुचल दिया गया गाड़ी के नीचे और उस हवाले से भी उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। उसका वालिद चीखों पुकार करता रहा, 3 घंटे तक वो लड़की धूप में पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसके बाप की नहीं सुनी। और उस केस में भी क्या हुआ वल्लाहु आलम, किसी को पता ही नहीं है कि वो हुआ क्या था। तो जनाब उसके बाद अब जो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो निकल आए, एहतजाज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन में आ गए हैं। जबकि ये हमारी बिल्कुल यंग जनरेशन है और इनका जो शऊर है उसको सलाम है कि वो लोग निकल आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए इस मामले पर। जनाब इसी दौरान जब ये मामला बहुत ज़्यादा भड़क उठा और पुलिस और तलबा के दरमियान झड़प होना शुरू हो गई है, तो मामला सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर जाती नजर आ रही है। तो वहीं पर पहुंच जाते हैं वजीर तालीम, जी हाँ, राना सिकंदर मरियम नवाज के कहने पर वहां पर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मैंने पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पुलिस जो है वो क्या कर रही है सारे मामले में। तो जनाब पुलिस का कहना है कि देखें, किसी भी मामले पर आप तब एक्शन ले सकते हैं जब आपके सामने कोई इंसान तो हो कि आखिर जिसके साथ ये वाकया पेश आया वो है कौन है। पुलिस का ये कहना है कि ऐसा कोई शख्स अभी तक सामने नहीं आया, ऐसी कोई बच्ची सामने नहीं आई जो कहे कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज़ है।
पुलिस की जानिब से कि हमने सिक्योरिटी गार्ड जो ऑन नाम का है उसको हिरासत में भी लिया है, उसकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। अब जब हुआ ही नहीं और किसी चीज़ की इत्तला हमारे पास ही नहीं है, तो हम कैसे इस हवाले से जनाब कह सकते हैं और हम कैसे मजीद आगे एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए जो पुलिस है वो मुसलसल तलबा को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं और बिना सबूत के पुलिस कोई भी इंक्वायरी, कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है जनाब। वहीं पर अगर बात करें कॉलेज के प्रिंसिपल की, तो वो गायब हैं, और कॉलेज के ऑनर की बात करें तो वो दुनिया न्यूज़ के ऑनर हैं। आपको बताएंगे मजीद कि इस वक्त एक बच्ची की स्टेटमेंट सामने आई है जो कहती है कि मैं उस बच्ची से मिल चुकी हूँ, आज सुबह हॉस्पिटल के अंदर मेरे से मुलाकात हुई है। वो बच्ची वेंटिलेटर पर है, उसकी तबीयत इंतहाई नासाज है। अब वहां का अमला चेंज कर दिया गया है, हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई है कि वहां पर कोई भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, और यकीनन उसके वालिदैन के ऊपर भी इस चीज का दबाव है कि वो सामने ना आए, और वो मीडिया पर अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो आवाम जो है वो मजीद ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स जो है वो और मुश्तिल होंगे। तो लिहाजा उनके वालिदैन को सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे तलबा ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इस चीज़ का सबूत है, हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे असातिज़ा हैं उन्होंने कॉलेज के तमाम जो कैमरास थे उसका रिकॉर्ड भी डिलीट किया। अगर वो सच्चे हैं तो उन्होंने क्यों डिलीट किया, और वो उस टाइम से उस टाइम की जो ड्यूरेशन की जो वीडियोस थी वो कहाँ हैं। अगर कॉलेज इंतजामिया सच्ची है तो वो वीडियोस दिखाए कि यहाँ पे तो ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, लेकिन वीडियोस डिलीट करने का मकसद जो है वो साफ दिखाई देता है कि इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा हुआ है वहां पर। आखिर इतने सारे बच्चे और बच्चियां जो वहां पर निकल आए हैं उन्होंने कुछ तो देखा है वहां पर। बहुत सारे तलबा ये भी कह रहे हैं कि हम इतनी फीसिस पे करते हैं यहाँ पर, हमारे वालिदैन हमें महफूज समझते हैं, आपको पता है सिक्योरिटी फीसिस भी पे की जाती है, उसके बावजूद अगर हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं तो फिर हम क्या कहाँ जाएंगे, हम तालीम हासिल करने के लिए भी कहाँ जाएं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही डिमांड है कि जिस किसी ने भी ये हरकत की है, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड भी है या जो भी है, उसको सजा सबके सामने दी जानी चाहिए, उसको सबके सामने उल्टा लटका देना चाहिए। और जनाब मैं भी इसी हक में हूं कि अगर तो कोई ऐसा शख्स वाकईतन इसके अंदर मुलव्विस है तो मरियम नवाज साहिबा को इस पर एक्शन लेना चाहिए। उनकी हुकूमत के अंदर अगर किसी बच्ची के साथ ये होता है और वो महफूज नहीं है तो ये हम सब के लिए जनाब बहुत ही शर्मनाक मकाम है। और मरियम नवाज साहिबा से मेरी भी और मुझ समेत मेरे जितने फॉलोअर्स हैं और जितने सारे स्टूडेंट्स इस वक्त बाहर निकले हुए हैं उन सब की तरफ से ये अपील है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। उस बच्ची को ठीक है अगर आप सामने नहीं लाना चाहते ना लाएं, लेकिन असल में ये जो मामला है इसके हवाले से स्टूडेंट्स को आकर इतना ज़रूर बताएं कि उसके जो मुल्जिमान हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है या उनको सज़ा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इस हवाले से जो भी आप कहना चाहते हैं आ जाइए कमेंट बॉक्स में, अपनी राय दीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई खबर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।